नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम चर्चा करेंगे टेस्ला इंडिया में आने के बाद इंडियन ऑटो सेक्टर में किस तरह से चेंज आएगा। देखो, हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे और उनकी डोनाल्ड ट्रंप और उसके साथ साथ एलॉन मस्क के साथ भी बात हुई। एलॉन मस्क ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि इंडिया में अपना टेस्ला का सेटअप बनाने के लिए। वैसे पहले ही नरेंद्र मोदी और कहीं ना कहीं हमारे जो मिनिस्टर है उन्होंने नितिन गडकरी ने एलॉन मस्क से कहा था कि अगर आपको इंडिया में एंट्री करनी है तो किसी के साथ कोलैबोरेशन करना पड़ेगा। आप बाहर से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते इंडिया में। अगर देखा जाए तो एलॉन मस्क की बहुत से फैक्ट्रियाँ चाइना में है और चाइना से वो इंडिया एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इंपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया में, जिससे कि इंडिया में अपना जो भी उनका जो टेस्ला कार है उसे बेचने की अनुमति उसे मिले। लेकिन इंडिया ने इसे अनुमति नहीं दी। इंडिया चाहता है कि आप इंडिया में कार बनाए और इंडिया में किसी के साथ कोलैबोरेशन करें और इसके साथ आप यहाँ अपनी कार बेच सकते हैं। अगर बाहर से आप इंडिया में माल लाएंगे तो इस पर आपको जरूर अच्छा चार्ज देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इसके वजह से जो इलॉन मस्क की गाड़ी है उसकी रेंज थोड़ी हाई हो जाती है। वैसे अगर आप देखा जाए तो ये इलॉन मस्क आने से इंडिया के मैन्युफैक्चर में और क्या क्या चेंज आ सकते हैं। पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि इलॉन मस्क जो भी अपनी गाड़ियां बेचते हैं पूरे यूरोप में और चाइना में ज़्यादातर माल बेचते हैं, लेकिन चाइना में उसको अच्छी खासी टप मिल रही है। BYD ये कार कंपनी है और एक टाइम ऐसा था कि इलॉन मस्क कहते थे कि BYD हमारे साथ टक्कर ही नहीं दे सकती। लेकिन अगर वॉरेन बफे जो ये दुनिया के महान इन्वेस्टर है और उस इन्वेस्टर ने कहा कि हाँ BYD पर हम दाव लगा सकते हैं और उन्होंने BYD पर दाव लगाया और BYD अब एलॉन मस्क को कड़ी टक्कर दे रही है। यही नहीं, वो कहीं ना कहीं एलॉन मस्क की गाड़ी से, टेस्ला के गाड़ी से भी ज्यादा अच्छा अपना प्रोडक्ट बना रही है और उसकी पूरी तरह से धूम है। इंडिया में भी BYD की कुछ गाड़ियां जरूर यहाँ चलती है, लेकिन उसका जो चाइनीज मार्केट है और चाइना की जो उसकी प्राइस है वो बहुत कम है और इंडिया में उस पर ज़्यादा टैक्स लगने के कारण भी उसकी जो प्राइस है वो हमेशा कम रहती है। इसके मुकाबले यूरोपियन जो भी कार कंपनियां है उसकी गाड़ी अगर इंडिया में अगर बेची जाए तो कहीं ना कहीं इंडिया में इसकी प्राइस हाई रहने की आशंका सबसे ज़्यादा है और ये टक्कर नहीं दे पाएगी BYD के मुकाबले। BYD ज़्यादातर बहुत बड़े मार्जिन में अपनी कार बनाता है, बहुत बड़े प्रोडक्शन करता है और बहुत सस्ते में बेचता है। तो BYD सबसे आगे है। BYD की सबसे खास बात है कि उसकी बैटरी, BYD की बैटरी सबसे अच्छी है और कहीं ना कहीं ये इंडिया के बहुत से अच्छे ऑटो सेक्टर के जो भी प्लेयर है वो BYD की बैटरी ही यूज करते हैं। यही नहीं, टेस्ला में भी BYD के बैटरी का यूज किया जाता है और यूरोप के बहुत ऐसी कंट्री है जिसमें हर कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर BYD की बैटरी का यूज करते हैं। ये 20-25 साल पुरानी ही कंपनी है, लेकिन इन्होंने टेस्ला को अच्छा टक्कर दिया है और कहीं ना कहीं इससे टेस्ला के जो एलन मस्क है कहीं ना कहीं वो पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि चाइना में जो उनका मार्केट था, मार्केट शेयर था, कहीं ना कहीं वो BYD उससे टक्कर देते हुए आगे निकलती जा रही है और उस मार्केट शेयर को टेस्ला खोती हुई नजर आ रही है। और इसलिए टेस्ला अपना मार्केट शेयर बढ़ाना चाहती है और कंट्री में जाना चाहती है और इसलिए वो चाइना के बाद अगर सबसे बड़ा मार्केट उसे कहीं नजर आता है तो इंडिया नजर आता है। और इंडिया में इसलिए इलॉन मस्क ज्यादा कोशिश कर रहा है कि इंडिया में आने की। अब खबर ये आ रही है कि पुणे, मुंबई और दिल्ली में इलॉन मस्क अपने जो भी शोरूम खोलना चाहते हैं। अब इस शोरूम में क्या इलॉन मस्क चाइना से गाड़ी लाएंगे या यहाँ खुद बनाएंगे, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो यहाँ के कुछ लोगों को भी ऐसा लगता है कि इलॉन मस्क यहाँ किसी के साथ कोलैबोरेशन करेंगे फिर अपना माल बेचेंगे। अगर किसी के साथ कोलैबोरेशन किया तो क्या BYD अपना टेस्ला के लिए जो भी गाड़ी बनाती है तो टेस्ला के लिए जो मैन्युफैक्चर या अदर का जो काम है वो किसी और को देंगे। लेकिन ऐसा तो लगता नहीं, क्योंकि टेस्ला हमेशा अपना जो भी पार्ट भी खुद बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग भी खुद
करती है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाने का काम वही करती है। इंडिया में अगर देखा जाए तो ईवी का जो भी बूम आया और ईवी की जो भी स्टोरी बनाई गई, वो देखा जाए तो फ्लॉप ही नजर आती है। पिछले साल देखा जाए तो करीब करीब 1 लाख के आसपास गाड़ियां ईवी की बेची गई हैं। और इसमें ऑटो सेक्टर में कहा जाए तो कहीं ना कहीं जो ईवी की जो बूम लाई गई, उसकी जो स्टोरी बनाई गई, वो इतनी चलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वो ही पूरी तरह से नज़र नहीं आता। इसलिए जो भी अगर इंडिया में बूम आई है इलेक्ट्रिकल सेक्टर में, ईवी में, तो वो कम से कम टू व्हीलर में सबसे अच्छी आई है। और टू व्हीलर में आदमी कहीं ना कहीं अपने घर में चार्ज कर सकता है, बाहर भी चार्ज कर सकता है। और टू व्हीलर ज़्यादा से ज़्यादा आदमी अपने इर्द गिर्द ही काम के लिए यूज़ करता है। लेकिन अगर गाड़ी अगर आप लेते हैं ईवी की गाड़ी, तो लंबी रेस के लिए लेते हैं, ऊपर से आप इतना खर्चा करते हैं, गाड़ी भी थोड़ी महंगी रहती है, लेकिन इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से डेवलप नहीं है इंडिया में। इंडिया में इससे कहीं ना कहीं टाटा मोटर लीड करता हुआ नजर आता है। और टाटा मोटर के साथ साथ महिंद्रा भी अब इस मार्केट में कूद गया है, और महिंद्रा ने भी अच्छी खासी गाड़ी बना के इसे टाटा को टक्कर देने की कोशिश की है। लेकिन टाटा अभी भी लीड में है और सबसे फ्रंट में टाटा ही खेल रहा है। लेकिन जब से इस मार्केट में एंट्री होने की कोशिश की है टेस्ला ने, तब से टाटा मोटर का शेयर हमें प्रेशर में नजर आता है। और ऊपर से टाटा मोटर का शेयर कम से कम 40-50% करेक्ट भी कर चुका है। तो ये टाटा मोटर का शेयर करेक्ट होने के पीछे की वजह कहीं ना कहीं टाटा मोटर को आने वाली प्रॉब्लम है। ऊपर से टाटा मोटर की जो फॉरेंसिक गाड़ियां हैं, वो चाइना में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है। इसका सबसे बड़ा असर अगर होगा तो टाटा मोटर को होगा। लग रहा था कि टाटा मोटर ईवी में लीड कर जाएगी, लेकिन टाटा मोटर अभी भी लीड करती हुई नहीं दिख रही है। ऊपर से देखा जाए तो टाटा मोटर की गाड़ी की रेंज भी थोड़ी हाई है, लेकिन टेस्ला की गाड़ी अगर इंपोर्ट होती है तो इस पर लगने वाले टैक्स के वजह से वो हायर रेंज की गाड़ी में चले जाएगी, और टाटा मोटर नीचे के रेंज में आएगा। और टेस्ला की कहीं ना कहीं लोगों की, जो इंडिया के ऊपर के लोग हैं, जो नीचे के लोग के तबके से वजह जो ऊपर के लोग हैं, वो चाहेगी कि हमारी गाड़ी फॉरेंसिक हो। अगर उन्हें टेस्ला की गाड़ी मिलेगी तो अच्छा रहेगा। वैसे टेस्ला की गाड़ी इतनी भी खास नहीं है जिस तरह से उसे कहा जाता है कि उसके भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है टेस्ला की गाड़ी को। लेकिन इलॉन मस्क अब कुछ ज़्यादा ही कह रहे हैं कि हम इसको और बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन टेस्ला इंडिया में आने से क्या इंडिया में वो फैक्ट्री लगाएगा? और जिस तरह से पहले इंडिया ने जिस तरह से रिस्ट्रिक्शन लगाए थे, उसमें अब कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप आने की वजह से और हमारे पंतप्रधान के साथ उनकी जो बातचीत हुई, इससे लग रहा है कि अब इंडिया में जब भी ईवी की गाड़ी आएगी, टेस्ला आएगी, वो अपने दम पर और अपने जगह पर आएगी। मतलब वो चाहेगी कि हमें फ्री फील्ड मिले, हम पर टैक्स कम लगे। ऊपर से ही हमारे जो सरकार है उन्होंने टैक्स कम कर दिया है। ऑटो सेक्टर में हम जो बाहर से माल लाते हैं और बाहर से जो गाड़ियाँ आती है, उस पर ज़रूर उन्होंने जो भी टैक्स था उसका कम कर दिया है। लेकिन इससे आने से हमारे ऑटो सेक्टर को अब बहुत कम वक्त मिलने वाला है, क्योंकि एक आने वाले किसी भी 2-4 साल में अगर इसे प्लांट लगाना होगा तो 4-5 साल लग जाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी किया भी तो इतना ही वक्त है। महिंद्रा और इनके जो भी अदर सेक्टर की कंपनियां हैं, लेकिन टाटा को भी कम वक्त है, इसमें ही इन्हें परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा। और इससे परफॉर्मेंस ही नहीं करना पड़ेगा तो लीड भी करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला जो भी सेक्टर है, ईवी का सेक्टर है, ये फॉरेंसिक कंपनियां इसे लीड करेगी। वैसे ही अगर BYD को भी देखा जाए तो वो पूरी तरह से तैयार है इंडिया में एंट्री करने के लिए। इसकी गाड़ियां अभी बेच रही है लेकिन इतनी नहीं है, लेकिन अगर ये आ गए तो ये पूरी तरह से इंडिया का जो ईवी सेक्टर का मार्केट है, इसे पूरी तरह से हिला देंगे और ऑटो सेक्टर पे आने वाले वक्त में प्रेशर रहेगा। अब सबसे बड़ी होल्ड लगी है कि हम ये गाड़ी आने से पहले कौन ऑटो सेक्टर, इंडिया का ऑटो सेक्टर कौन काबिज करना चाहता है, इसमें बैठना चाहता है और अपनी यह दबदबा बनाना चाहता है। इसका मौका अब महिंद्रा लेगा,
टाटा अभी लीड करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन टाटा के साथ साथ और भी कंपनियां इसे लीड करती हुई नजर आ रही है। इस साल में देखा जाए तो इस साल और पिछले साल जो भी नए जो ऑटो की गाड़ियां लॉन्च हुई है उसमें सबसे ज़्यादा ईवी की ही गाड़ियां हैं। ये अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से रेडी नहीं है, लेकिन जब भी यह रेडी हो जाएगा तो ये लीड करते हुए नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में अगर टाटा मोटर कहीं ना कहीं संभलता हुआ नजर आया तो टाटा मोटर इसे लीड करेगा, और टाटा मोटर का जो भी अब वैल्यूएशन है, उसका शेयर प्राइस है जो ज़्यादा बढ़ा था वो अभी करेक्ट हो चुका है, वो अच्छे वैल्यूएशन पर भी आया है। महिंद्रा का भी शेयर प्राइस है वो ज़्यादा हाई पर गया है, लेकिन क्या महिंद्रा का शेयर प्राइस इससे और हाई पे जाएगा? अगर महिंद्रा के जो भी थार और उसकी और कंपनियों के जो भी उनके ईवी की गाड़ियाँ भी जिस तरह से लीड कर रही है, अगर वो लीड करती रही तो महिंद्रा का भी जो शेयर मार्केट है और कहीं ना कहीं इसके वैल्यूएशन और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि ये करेक्ट नहीं हुआ है ऊपर के इतने गिरते हुए मार्केट में भी। कहीं ना कहीं मारुति को भी अच्छा मौका है इस मार्केट को लीड करने का। टाटा को इसमें प्रेशर जरूर आया है, इसका शेयर मार्केट अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर ये लीड कर गया तो इस मार्केट में टाटा अपना दबदबा जरूर बढ़ाएगा। आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा कि ईवी सेक्टर में इंडिया में और क्या क्या चेंज आएगी, कौन इसमें नया प्लेयर बनेगा, कौन उभरेगा और कौन पीछे हटता हुआ नजर आएगा। आने वाले वक्त में जरूर हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियो तक इंतजार करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।